अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वाक़े की जिसने न सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को नई सतह पर पहुंचा दिया है बल्कि पूरे ख़िते में दिफ़ाई तवाज़ुन को भी हिला कर रख दिया है। सरहदी इलाके जहां कभी तजारत और कबायली राब्ते का गुज़र होता था, अब मैदान जंग में बदल चुके हैं। हर तरफ धमाकों, फायरिंग और धुएँ के बादल नज़र आ रहे हैं। सवाल यह है कि इस कशीदगी के पीछे असल कहानी क्या है? क्या ये महज अचानक एक झड़प थी या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटजी छुपी हुई थी? और क्या भारत इस सारे सूरत-ए-हाल में खामोश तमाशाई है या पसे पर्दा कोई खेल खेला जा रहा है? इन तमाम पहलुओं पर आज हम तफसील से बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िया सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने इतवार के सुबह एक बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया। ये ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ जब अफ़गान फोर्सेस ने अचानक और बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग के निशाने पर पाकिस्तान के मुतअद्दिद सरहदी इलाके थे जिनमें अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा शामिल हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर जवाब दिया, जिसके नतीजे में कई अफ़गान पोस्टें भी तबाह हो गईं और 19 कलीदी ठिकाने पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गए। इतलात के मुताबिक दर्जनों तालिबान जंगजू और दहशतगर्द मारे गए जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी होकर पसपा हो गए। सिक्योरिटी ज़ाय के मुताबिक अफ़गान फोर्सेस की फायरिंग का मकसद उन खवारिज ग्रोहों को कवर देना था जो पाकिस्तानी इलाके में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी चौकियां पहले ही अलर्ट पर थीं और जैसे ही अफ़गान फायरिंग शुरू हुई, पाक फ़ौज ने नहायत दुरुस्तगी के साथ जवाबी कार्रवाई की। इब्तिदा में ही एक महदूद झड़प थी, लेकिन देखते ही देखते ये एक बड़े पैमाने की फ़ौजी कार्रवाई में तब्दील हो गई। पाकिस्तान ने न सिर्फ ज़मीनी फोर्सेस बल्कि फ़िज़ाई असासे और ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए ताकि दहशतगर्दों के ठिकानों का मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। बाजोड़ और कुरम के इलाकों से मौसूल होने वाली वीडियोज़ में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि अफ़गान पोस्ट शोलों में घिरी हुई हैं, जबकि तालिबान जंगजू भागते हुए अपनी लाशें और असलहा पीछे छोड़ गए। अंगूर अड्डा में पाक फ़ौज के जवानों ने एक अहम अफ़गान पोस्ट पर कब्ज़ा हासिल करने के बाद पाकिस्तानी परचम लहराया, एक ऐसा लम्हा जिसने कौम का हौसला बुलंद किया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक पाक फ़ौज ने इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कई बड़े कमांड सेंटर्स तबाह कर दिए, जिनमें दुरान मेला, तुर्कमैन ज़ई, शहीदान, जंदोसर और खच्चर फोर्ट शामिल हैं। इनके साथ साथ मनोजाबा बटालियन हेडक्वार्टर, दुरानी कैंप और लेवबंद पोस्ट को भी आर्टिलरी और ड्रोन हमलों के ज़रिए मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। इन कार्रवाइयों में मुतअद्दिद गैर मुल्की जंगजू भी मारे गए जो मुबैना तौर पर भारत से ताल्लुक़ रखते थे। अहम बात यह है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान शहरी आबादियों को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा। हुकाम के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकाने, दाइश और ख्वारिज के मराकज़ को निशाना बनाया गया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये पाकिस्तान का अब तक का सबसे मुनज़्ज़म और स्ट्रेटजिक बॉर्डर ऑपरेशन था जिसने अफ़गान फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि अफ़गान फोर्सेस की ये जारियत एक ऐसे वक्त में हुई जब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मक्की भारत के दौरे पर मौजूद थे। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि ये टाइमिंग इंतहाई तशवीशनाक है क्योंकि इससे ये तासुर पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान के कुछ हल्के भारत के इशारे पर ख़िते में गैर मुस्तहकम सूरत-ए-हाल पैदा कर रहे हैं। माजी में भी भारत पर ये इल्ज़ाम लगते रहे कि वो पाकिस्तान के मगरबी सरहदी इलाकों में तख़रीब कारी के लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करता है ताकि पाकिस्तान को दो तरफ़ा दबाव में रखा जा सके। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्होंने पाक फ़ौज के बरवक्त और पेशा वराना रद्द-ए-अमल को सराहते हुए कहा कि पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। इसी दौरान सरहदी कबाइल के अमायदीन ने भी पाक फ़ौज के साथ मुकम्मल ताउन का ऐलान किया और वाज़ेह किया कि मुल्क के खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब और कतर ने इस बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है और दोनों ममालिक ने फ़रीक़ैन से तहम्मुल और मुज़ाकरात की अपील की है। आलमी सतह पर भी यह सूरत-ए-हाल गहरी नज़र में रखी जा रही है क्योंकि अगर यह तनाज़ मज़ीद बढ़ा तो ये पूरे ख़िते के अमन के लिए ख़तरा बन सकता है। ISPR के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने बारहा काबुल हुकूमत से कहा है कि वो अपनी सरज़मीन दहशतगर्दों के इस्तेमाल ना होने दे। इनके बकौल गैर रियासती अनासर को पनाह देना अफ़गानिस्तान के लिए भी उतना ही ख़तरनाक है जितना पाकिस्तान के लिए। इन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। तज्ज़ियाती तौर पर देखा जाए तो ये वाक़या ख़िते के बदलते हुए तवाज़ुन की अक्कासी करता है। एक तरफ अफ़गानिस्तान दाखिली तौर पर इंतशार का शिकार है, मईशत कमज़ोर, आलमी सतह पर अलग थलग और तालिबान हुकूमत दबाव में है।
جبکہ دوسری طرف پاکستان اپنے دفاعی اور اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے لیے زیادہ جارحانہ پالیسی اختیار کر رہا ہے۔ ایسے میں اگر بھارت پس پردہ افغانستان کی مدد کر رہا ہے تو یہ اس کے پرانی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو مشرق اور مغرب دونوں جانب سے دباؤ میں رکھنا، تاہم پاکستان کی حالیہ کارروائی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اب وہ کسی بھی جارحیت یا دراندازی کا صرف جواب نہیں دے گا بلکہ اسے مکمل طور پر ختم کرے گا۔ دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ افغانستان واقعی بھارت کے اشارے پر یہ سب کر رہا ہے؟ کیا پاکستان کو مزید سخت کارروائی کرنی چاہیے یا مذاکرات کی راہ اپنانی چاہیے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کشیدگی کسی بڑے علاقائی تصادم میں بدل جائے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو پاکستان کے دفاع، سرحدی حالات اور خطے کی سیاست سے متعلق سب سے مستند تجزیے سب سے پہلے مل سکیں۔